बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की अफ्तारी में बन रहा है बहुत ही डिलीशियस लजीज तरीन चिकन वाइट कौरमा। अब वाइट कौरमे की जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनमें बहुत सारे बादाम डलते हैं, काफ़ी सारे काजू शामिल होते हैं और भी बहुत सारे महंगे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, तभी जाकर चिकन कौरमा वाइट टेक्सचर में रेडी होता है। लेकिन दोस्तों, आज बनाएंगे बिना किसी भी स्पेशल इंग्रेडिएंट के, बिना किसी भी ड्राई फ्रूट्स के, घर की ही चीज़ों से लजीज तरीन मज़ेदार चिकन वाइट कौरमा। कैसे? तो चलिए फिर आप भी देख लीजिए। अब सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो चिकन मैंने लिया है इसको मैंने एक बारी में बहुत अच्छे से साफ़ पानी के साथ में धोया है, लेकिन फिर भी इस पर ब्लड के निशान हैं, हीक है और कच्चे गोश्त की स्मेल भी है। तो इसकी हीक को ख़त्म करने के लिए, स्मेल को रिमूव करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे। काफ़ी सारे पानी में चिकन को डिप करेंगे और उसके बाद में अंदाजे से 3-4 चम्मच के करीब करीब में इसमें सिरका शामिल कर देंगे और सिरके के साथ साथ में 1 चम्मच भर के नमक का भी डाल देंगे और फिर इसको बहुत अच्छे से मिलाकर रब करके एक साइड पर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब चिकन के साथ में सिरका अपना काम करेगा, हीक रिमूव करेगा और नमक अपना काम करेगा, चिकन के ऊपर लगे हुए ब्लड के सारे निशान साफ कर देगा। अब इतने में चिकन वाइट कौरमा बनाने की बाकी चीज़ों को देखें तो 300 ग्राम के लगभग में दही, 2 बड़े साइज़ के प्याज, कटा हुआ अदरक और अदरक लहसुन पेस्ट, 1 लीमू और 5-6 हरी मिर्चें चाहिए होंगी आपको। इनके साथ साथ में मैंने एक इंग्रेडिएंट और डाला है जिससे चिकन कौरमा स्मूथ बनता है और बिल्कुल वाइट टेक्सचर आ जाता है। वो मैं आपको एंड पर जाकर बताऊंगा। अभी तो आपने यहाँ पर प्याज को कट करना है और प्याज को कट करने में कोई स्पेशल कटिंग की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपने कोई मोटे स्लाइसेस कट करने हैं और ना ही आपने बिल्कुल फाइन किस्म के बारीक स्लाइसेस बनाने हैं, बल्कि रफली से इनको आपने कट करना है। कोई मोटा कट हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है और बिल्कुल बारीक सा स्लाइसेस बन जाए तो भी कोई इशू की बात नहीं है। एक्चुअल दोस्तों, इन प्याज़ों का हमने ऑनियन पेस्ट रेडी करना है, तो पेस्ट बनाने के लिए प्याज जैसे भी कट हो जाएं सभी चलेंगे। बस प्याज़ों को रफली सा कट करके आपने सीधा ही इन्हें डाल देना है मिक्सी की जग में और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छे से ग्राइंड करके तैयार कर लेना है आपने इस तरह का ऑनियन पेस्ट। ये काफ़ी थिक किस्म का बनेगा, गाढ़ा गाढ़ा सा रेडी होगा और चम्मच से अगर इसको हिलाकर देखें तो इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की होगी। इसके बाद में आपने हरी मिर्चों को कट करना है और हरी मिर्चों को कट करने के भी कोई पाबंदी नहीं है कि इस तरह की कट करनी है या उस तरह की कट करनी है, बल्कि जैसे ही बड़ी छोटी कट हों वैसे ही कट कर लीजिएगा और इनको भी सीधा ही डाल दीजिएगा मिक्सी की डब्बी में। अब पानी डालकर ग्राइंड करेंगे तो ये मिर्चों की चटनी बन जाएगी, लेकिन पानी के बगैर ही ग्राइंड करेंगे तो ये इस तरह की फाइन चॉप हो जाएंगी और ऐसी ही हमें फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्चें चाहिए। अब बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग का काम तो है ही नहीं, बस ये 2 चीज़ों को रेडी करके आपने सीधा ही आ जाना है मैरिनेशन की तरफ। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले आपने दही को लेना है। अब दही खट्टी हो या मीठी हो इससे तो कोई आपको लेना देना नहीं है, लेकिन दही आपकी पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपने इसमें फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्चें डालनी हैं, 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 टेबल स्पून आएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। अब लाल मिर्च तो दोस्तों हमने डालनी ही नहीं है, तो फिर चिकन कौरमा तीखा कैसे बनेगा? तो दोस्तों 1/2 टेबल स्पून आप इसमें काली मिर्च पाउडर को डाल दीजिएगा। अब हरी मिर्चें तो डाल ही रहे हैं और साथ में काली मिर्चें भी आ गई हैं, तो साथ में आपने यहीं पर ही नमक भी डाल देना है 1 टेबल स्पून। अब खुशबू के मसाले भी आ गए और स्पाइसेस भी आ गई, तो बस अब आपने इनको बहुत अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और इन सब मसालों को दही में मिला लेने के बाद जब आप चिकन को देखेंगे तो चिकन के ऊपर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ आ चुकी होंगी। अब करना हमने ये है कि इस चिकन को इसी पानी के साथ में बहुत अच्छे से धोना है, एक एक बोटी को रब करना है और बहुत अच्छे से मसल लेना है।
मसलने से, रब करने से चिकन के ऊपर लगे हुए सारे के सारे ब्लड के निशान ख़त्म हो जाएंगे और चिकन में जितनी भी हीक होगी, स्मेल होगी, वो सब की सब रिमूव हो जाएगी। बस इसके बाद में आपने इसको बहुत अच्छे से धो लेना है। कम से कम 5 से 6 बारी में चिकन को पानी में से आपने निकाल देना है और उसके बाद में दोस्तों आएगा ये वाला रिज़ल्ट। चिकन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा, एक एक बोटी वाइट कलर की हो जाएगी, ब्लड के सारे निशान रिमूव हो जाएंगे और चिकन आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन बन जाएगा और शुरुआत हो जाएंगी खुशबूदार चिकन बनाने की। अब चिकन को आपने मसाले वाली दही में ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि दोस्तों बहुत अच्छे से इसे चिकन के साथ में मिलाना है। दही की हल्की सी खटास है, खुशबूदार मसाले हैं, नमक और हरी मिर्च का तीखापन है। तो जब आप इसको घंटे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, चिकन के साथ में इन मसालों को मैरिनेट करेंगे, तो इन सारे मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक चला जाएगा। अब घंटे आधे घंटे के बाद मैंने पकाने के लिए हाफ कप के करीब करीब में घी लिया है, क्योंकि परफेक्टली कौरमा घी में ही तैयार होता है। वैसे आप ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में बना लीजिएगा, लेकिन ये कुछ खड़े मसाले आपने ज़रूर डालने हैं। 2 टुकड़े दारचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 3-4 सब्ज़ इलायची, 1 पत्ता तेज़पात का, 5-6 साबुत काली मिर्चें और 8-10 दाने लौंग के। बस ये मसाले डालकर आपने इनको थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है। ये सारे के सारे मसाले खुशबू वाले मसाले हैं। खुशबू के साथ साथ में बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर भी होता है इनमें। तो इनको थोड़ा सा स्टर करके आपने डाल देना है इसमें ऑनियन पेस्ट। अब इस पेस्ट की आपने बिल्कुल वैसे ही भुनाई करनी है कि जैसे आप प्याज़ों की करते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ऑनियन पेस्ट की बजाय अगर हम प्याज ही डाल देते तो फिर क्या होना था। तो दोस्तों प्याज आप जैसा भी डालेंगे तो उसके कार्नर जो होंगे वो थोड़े से शार्प होंगे। और सिंपल सी बात ये है कि प्याज का पतले वाला पार्ट जो होगा वो जल्दी से फ्राई होगा और मोटे वाला हिस्सा काफ़ी देर में पकेगा। तो पतले वाला हिस्सा जल्दी से फ्राई होकर थोड़ा डार्क कलर देगा, तो उससे कौरमे का कलर लाइट कलर नहीं रहेगा और चिकन कौरमा आपका वाइट की बजाय गोल्डन सा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी देर भुनाई के बाद भी प्याज का टेक्सचर वैसे का वैसा ही है, लेकिन घी अलग हो रहा है। और घी अलग होने का मतलब ये है कि प्याज आपका बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब डाल देना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और इसको भी आपने बहुत अच्छे से पका लेना है। लहसुन की एक तेज़ किस्म की स्मेल होती है जो अच्छे से फ्राई होने के बाद ही जाती है। तो लहसुन को अच्छे से फ्राई करने के बाद आपने इसमें डाल देना है दही मसालों के साथ में मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब चिकन को और प्याज के पेस्ट को आपने मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें अगर आपको थोड़ा टाइम लग भी जाए तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ना तो आपने अलग से मसाले भुनने हैं और ना ही आपने चिकन को अलग से पकाना है, बल्कि अब सब चीज़ें तो आ ही चुकी हैं। तो इसको बहुत अच्छे से स्टर करके बहुत अच्छे से मिलाकर आपने कवर करके पकाना है कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। हाँ, दरमियान में आप इसको स्टर ज़रूर करते रहिएगा। 2-3 बारी में ढक्कन को उठाकर आपने चिकन को बहुत अच्छे से हिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि चिकन आपका नीचे ना लग जाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इतनी देर पकने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना पानी छोड़ा है और प्याज़ों ने अपना पानी इंक्रीज़ किया है और फिर ढककर पकने से चिकन का कलर भी थोड़ा सा डार्क सा हो गया है और फिर ग्रेवी जो है ये भी स्मूथ ग्रेवी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को इक्वल बनाने के लिए, एक करने के लिए आपने इसमें डालनी है मिल्क क्रीम। और मिल्क क्रीम ही दोस्तों वो इंग्रेडिएंट है जो आपके सादा चिकन कौरमे को चिकन वाइट कौरमा बना देगा। और आप देख सकते हैं कि मिल्क क्रीम डलते ही कौरमे का टेक्सचर बिल्कुल वाइट किस्म का हो गया है और ग्रेवी भी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब इस टेक्सचर को यहीं पर लॉक करने के लिए आप इसमें 1 नींबू का रस शामिल कर दीजिएगा। और नींबू का रस यहाँ पर ये काम करेगा
कि इस चिकन को भले आप 2 मिनट 4 मिनट और भी पका लेंगे तो लीमू इसका कलर चेंज नहीं होने देगा। अब कोरमे का फ्लेवर देने के लिए आपने इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी हैं। एक तो आपने इसमें जावित्री का फूल डालना है और ये बिल्कुल थोड़ा सा छोटा छोटा करके ही डालिएगा ताकि जावित्री की खुशबू जो है ये कोरमे के अंदर तक चली जाए। और जायफल को आप फ्रेशली ही क्रश करके डालिएगा। इन दोनों चीज़ों के डालने से फ्लेवर और खुशबू जो है ये बिल्कुल देगी कोरमे जैसी आएगी। अब शादियों वाले कोरमे का टच देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा क्योड़ा एसेंस डाल दीजिएगा। क्योड़ा वाटर हो तो 1 चम्मच भर के डाल दीजिएगा और क्योड़ा एसेंस हो तो सिर्फ 1-2 कतरे ही पानी में मिलाकर शामिल कर दीजिएगा। अब इस सादा और सिंपल से तरीके से तैयार हो जाएगा आपका बिना काजू के, बिना बादाम के खुशबूदार लजीज तरीन चिकन वाइट कोरमा। दोस्तों, आप इसे रमज़ान में अफ्तारी में एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट डालने हैं इसमें। बिल्कुल सादा और घर की ही चीज़ों से इजीली आराम से आप चिकन वाइट कोरमा मिनटों में बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।